इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी है या नहीं? महंगाई, इकोनॉमी, पानी, बिजली, यही है और क्या है? लेकिन आप देखो, मिस्टर मोदी जब भी बात करते हैं, ना पानी की बात करते, ना बिजली की बात करते, ना किसी की बात करते। अगर किसी की बात करते हैं तो सिर्फ नफरत, सिर्फ जहर, सिर्फ बांटने की। अब आज की तकरीर ही देख लीजिए। मिस्टर मोदी ने आज कहा कि एक हो गए तो सेफ हो गए। आज कहा एक हो गए तो सेफ हो गए। तो किसको एक हो बोले? ओबीसी को बोले, बैकवर्ड क्लास को बोले, एससी को बोले, एसटी को बोले, कई समाज के लोगों का नाम लिए और बोले एक हो गए तो सेफ हो गए। मुसलमान उस एक का हिस्सा नहीं। हम सेफ नहीं रहना, हम सेफ नहीं होना। सबका साथ, क्या साथ दिया? सबका साथ बोला, मुसलमानों को साथ से महरूम रखा। सबका विकास बोला, मुसलमान को विकास नहीं मिला। सबका विश्वास बोला, मुसलमानों को विश्वास नहीं दिया। क्या मुसलमान इस मुल्क का हिस्सेदार नहीं है? हम हैं। ये मुल्क हमारा भी उतना है जितना दूसरों का है। इस मुल्क पे हिंदू का भी उतना ही हक है जितना हक एक मुसलमान का है, उतना ही हक एक सिख का है, एक ईसाई का है, एक पारसी का है। सबका बराबर का हक है। लेकिन हक से अगर कोई महरूम रहता है तो वो मुसलमान 10 बरस में क्या करे? पहले नारा दिए क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। और एक नारा दिए, अच्छे दिन आए। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे नहीं, आरएसएस वालों से पूछ रहा हूं। वीर सावरकर को मानने वालों से पूछ रहा हूं, क्या अच्छे दिन लाए? अच्छे दिन आए? अच्छे दिन दिए? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोले, और हजारों करोड़ के खाने वाले, घपला वाले अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्टर बना के बाजू बिठा लिए। वाह वाह। चलो, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए थे, वो क्या बोले? वो भी आए और क्या बोले? बटोगे तो कटोगे। यहां है मीडिया वाले सारे। आपसे नहीं, इनसे कह रहा हूं, हिम्मत है तो जाकर पूछो योगी से, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? पूछो ना। फिर से रिपीट करता हूं, मिस्टर योगी से पूछो, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? खाली बातें। अरे आप बताओ, फिर कल हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह साहब आए थे महाराष्ट्र में। वो क्या बोले कि किसानों की जमीन को छीन लेंगे, वक्फ बोर्ड को दे देंगे। अरे हिंदुस्तान का वजीर दाखिला है,
अमित शाह साहब, आपकी जमीन होगी, आपका घर होगा, आपके नाम रजिस्टर्ड हो गई, लिंक डॉक्यूमेंट हो गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमित शाह नाम होगा। क्या अकबर ओवैसी आपके घर, आपके जमीन को ले सकता है? आप बोलो। अगर ये बिल्डिंग एक के नाम पर है, रजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड में है, तो क्या दूसरा आके ये बिल्डिंग ले सकता है? मगर आप देखो कैसा डरा रहे हैं, खौफ, डराओ। अरे किस बात का डर? आप बताइए, 10 साल से क्या विकास हुआ, हिंदुस्तान का क्या विकास हुआ, ये बताओ ना मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर शाह। ये नहीं बताएंगे। सिर्फ क्या, आते के आते लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन और हिजाब बैन, सर पे टोपी मार रही, थैली में गोश्त मार रही, ट्रेन में जा रहा है, दाढ़ी है तो गोलियां चला दे रही। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान को इस नफरत की जरूरत है या हिंदुस्तान को मोहब्बत की जरूरत है? अरे तुम नफरत बांटते हो, लेकिन हम मोहब्बत बांटने आए हैं। यही फर्क है तुम में और हम में। आप बताओ, कितना जुल्म। अकेले चलते हुए जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो रोक कर जेएसआर के नारे लगाओ कह के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थैली है तो नहीं, इसमें बीफ है, बीफ बैन। चलो ठीक है, हमको मारे ना बीफ के नाम पर। हिंदुस्तान में कई जगहों पे बीफ के नाम पे मारे। अब मैं इन मीडिया वालों के जरिए ये सवाल करूंगा, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी योगी ने चंदा लिया, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोलकर मारे, बीफ के कारोबार है कह के मारे। ऐ गौ रक्षकों, ओ गौ रक्षकों, अरे बहादुर गौ रक्षकों, मैं कमजोर तुमको आवाज दे रहा हूं और तुमसे पूछ रहा हूं, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोल के मारे, अब बीफ एक्सपोर्टर से पैसा लेने वालों का तुम क्या करोगे? बोलो ना, बताओ ना। हमारे पास बीफ तो मारेंगे, मोदी के पास बीफ के पैसे तो नहीं, मोदी बड़े अच्छे हैं। क्या है बताओ? अब यही बात है ना, ये ऐना दिखाने की किसी में हिम्मत नहीं है, ये ऐना दिखाने की हिम्मत हमारे में है, इसलिए हमसे डरते हैं। दुनिया में 5 बड़े ममालिक जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, और वो बाहर जाने का नतीजा है कि इनको चंदा देते हैं इनकी पार्टी को चलाने के लिए। क्या है बताइए? हिजाब के नाम पर मार रहे। आपको याद दिलाऊं, क्या मिस्टर मोदी ने एक नारा नहीं दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या सिर्फ हिंदू के लिए था? क्या मुसलमान बेटियों बच्चियों के लिए नहीं था?
हिजाब पहनना क्या गुनाह है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या दुनिया की कोई पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड नेशंस भी है, तो उसमें भी हिजाब करने वाली मुसलमान बहन फख्र से हिजाब करती है, जाती है और अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज को निभाती है। तो हिंदुस्तान में हमारी बच्ची कॉलेज को हिजाब पहन के नहीं जा सकती। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अरे मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान का मसला क्या बीफ बैन है? क्या हिंदुस्तान का मसला घर वापसी है? क्या हिंदुस्तान का मसला लव जिहाद है? क्या हिंदुस्तान का मसला ये छोटे मोटे चीजें नहीं है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का है, बेघर लोगों को घर देने का है, महंगाई को कम करने का है, पेट्रोल की कीमत को गिराने का है, डीजल की कीमत को कम करने का है, गैस की कीमत को कम करने का है, बेघरों को घर देने का है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो नफरतों को खत्म करना और मोहब्बतों को बांटना, बटे हुए दिलों को एक करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर से देखना, यह है। क्या यह भड़काऊ भाषण है? अरे मैं तो मोहब्बत बांटने की बात कर रहा हूं। लेकिन आज बुरा दिखता है। मैं आपसे कहूंगा जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। और अकबर ओवैसी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो लड़ते आए हैं अपनी हक की लड़ाई जमहूरी अंदाज में, दायरे दस्तूर में लड़ते आए हैं और लड़े रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमको हमारा दस्तूरी हक नहीं मिलता। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हार और जीत की परवाह करे बगैर लड़ते रहेंगे। और ये कहना चाहता हूं, ये मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पालने का भी है। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। सरदार का भी है, पारसी का भी है, सबका है। लेकिन ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि डर जाएंगे। अरे मैं इस मजमे की इजाजत के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात से मुत्तफिक है तो मैं नारा लगाऊंगा, उसके बाद कहना। मैं कहना चाहता हूं इस मुल्क के जिम्मेदारों से, इस मुल्क के जिम्मेदारों से कि मुसलमान ये मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वक्त आएगा इस मुल्क के लिए सबसे पहले अपने सीनों और गर्दनों को पेश करने वाला मुसलमान होगा और मुसलमान ही रहेगा। अरे जिनको जाना था वो चले गए, हम यहीं के थे, यहीं के हैं, यहीं के रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
देख लो देखने वालों, हमारे सीने को फाड़ के देख लो, हमारे एक एक खतरे में इस मिट्टी की वफादारी और इस मिट्टी की खुशबू आएगी। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, हम ये मुल्क के हैं, इस मुल्क के रहेंगे। आपसे यही कहूंगा कि खुदारा वक्त और हालात को समझो। अगर ईमान होगा, जज्बा होगा, हिम्मत होगी, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरी तकरीर के वक्त शुरू जब किया तो बमुश्किल आवाज निकल रही थी, लेकिन देखो कि अब खुल गई आवाज। ये अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, आपसे रिश्ता है, इसलिए अल्लाह ने इस आवाज में फिर से ताकत दे दी। खुदारा खुदारा समझो इस बात को। नहीं नहीं, माफ करना, माफ करना। ना मैं शेर हूं, ना मुझे शेर बनने का शौक है। मैं शेर हूं नहीं, ना बनने का शौक है। इतनी दूर से हैदराबाद से गाड़ी में बैठकर घूम रहा हूं 8 दिन से, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपनी जात के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए या कुछ दौलत कमाने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपने भाइयों को शेर बनाने के लिए घूम रहा हूं। एक अकबर है, एक अकबर है, तो इतनी परेशानी है, अल्लाह मुझे हयात दे, 1000 अकबर बना दूंगा। बनना है, बनना है, शेर भी बनना है, बनना है शेर। अगर शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ, शेर बनना है तो कुरान को पढ़ो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो आकाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। शेर बनना है तो मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। हो जाएंगे। हर लीडर वोट मांगता है, हर लीडर वोट मांगता है, लेकिन ये अकबर ओवैसी तुमसे हाथ फैलाए, तुमसे इत्तेहाद मांग रहा है। दे दोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे? कुरान को पढ़ोगे? सुन्नत पे अमल करोगे? यतीमों यसीरों का सहारा बनोगे? और नफरत के जाल में न फंसो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। ख्याल रखो, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, अगर भूखा है, तो आकाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उस भूखे गैर मुस्लिम को पहले खाना खिलाओ, उसके बाद खाना खाओ। ये इस्लाम है। ये लोग नफरत के जरिए हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके ये दुश्मनों को भी दोस्त बना लो, करीब ला लो, फिर देखो ये मोदी योगी ये सबका सफाया हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
हर किसी को ऊंचा मुकाम देता है।